हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरजी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा जो 8th चैप्टर चल रहा है रचनाओं के साथ खेलना, उसमें हम आगे स्टार्ट करेंगे आयतों में एक खोज। आयत आप सीख ही गए थे, क्या कंडीशन थी हमारी तो कि जिसमें आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हों और चारों कोनों पे कितने 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, जिसको हम समकोण भी कहते हैं। आगे बढ़ते, एक आयत ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए और बी सी 4 सेंटीमीटर, और जो बी सी 4 सेंटीमीटर का। एक ऐसे बिंदु x की कल्पना कीजिए जिसे भुजा AD पर कहीं भी चिन्हित किया जा सकता है। भुजा AD है, कहीं पर भी उसको रख के दिखा। इसी प्रकार एक ऐसे बिंदु y की कल्पना कीजिए जिसको भुजा BC पर कहीं पर भी रखा जा सकता है। भुजा BC है, कहीं पर भी चिन्हित कर लिया। ध्यान दीजिए, x को अंत्य बिंदु A और D पर भी रखा जा सकता है। ये पॉइंट x को हम बिल्कुल जो ये वाला कोने वाला पॉइंट है ना, एंड वाला पॉइंट, A पर भी रख सकते हो, D पर भी रख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ नहीं रख सकते, आप इसको इस लाइन पर कहीं पर भी रख सकते हो। ध्यान दीजिए, x की अंत्य बिंदु A और D पर भी रखा जा सकता है। इसी प्रकार y को भी अंत्य बिंदु B और C पर भी रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर x यहाँ पर रख लिया, उसे 5 मिलीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर दूर यहाँ से 1 रखा, इसमें यहाँ 1 रख दिया, यहाँ से 2 रख दिया। यहाँ पर पूरा का पूरा देखो कोने पर रखा हुआ है बिल्कुल D, और यहाँ ये इस कोने पर रख दिया, और याद बिल्कुल ही एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया, इस तरह रख दिया। अब है, किन स्थानों पर बिंदु x और y परस्पर निकटतम होंगे। अब आपके अनुसार वे कब परस्पर अधिक दूर में, जब जो ये है बिंदु x और y कब सबसे पास होंगे। सबसे पास कब होंगे, जब इनके बीच की दूरी सबसे कम होगी। और सबसे दूर कब होंगे, जब इनकी दूरी, इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना। आप क्लास में बैठे हो, घर में बैठे हो, पार्क में बैठे हो, कहीं पर भी बस में बैठे हो, आपके साथ और आपके साथ कोई दूसरा बैठा है, दूरी बहुत कम होगी। एक आप कोने में बैठे, दूसरे कोने में कोई दूसरा बैठा है, उसके बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा दूर है। तो इसी तरह ये है, इनके बीच की ज़्यादा दूरी है तो दूर है, और इनके बीच की अगर दूरी कम हो जाए तो ये सबसे पास हो जाएंगे। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि कब होंगे। अगर हम इसमें भी देखें, हम नाप के, चलो हम चेक करते हैं। ये देखो, जब थोड़ी दूरी पे था, ये हमें पता है, ये नाप के ये हमारा कितना था, 7 सेंटीमीटर। नहीं, इसे पूरा नहीं ले रखा, हम इसको बना लेते हैं। ये देखो, ये हमने 7 सेंटीमीटर बनाया, और यहाँ पर 90 डिग्री का हम कोण बना देते हैं। ये एक 90 डिग्री का यहाँ हो गया, और एक 90 डिग्री का यहाँ हो गया। इन दोनों को मिला दिया। 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर करने हैं ना, ये और ये। अब हमें करना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बाद निशान लगा देते हैं इधर, और ये जाएगा इधर से खोल के, यहाँ खोल के हम इसको निशान लगा देंगे ये, और इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद ये बन गया ABCD। ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगर मानते एक बिंदु हमारा ये होता, एक ये होता, अभी हम निशान नहीं लगा रहे क्योंकि फिर एक ही बार बार बनाना पड़ेगा। तो इसके बीच में जो दूरी होती वो होती 7 से ज़्यादा, 7.4 के आसपास। अगर हम यहाँ और यहाँ लगा देते तो दूरी कितनी होती, तो 7 से यहाँ से 7.2 के आसपास होती, 7.2। अगर हम एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ लगा रहे हैं
तो हमारी दूरी कितनी हो गई? 7 हो गई। ये दूरी और ये दूरी कर दी, तब कितनी हो गई? 7। तब 7 हो गई हमारी। अगर हम एक यहाँ लगा रहे हैं, एक यहाँ लगा रहे हैं, तब हमारी दूरी कितनी होगी? तब हमारी 8 को भी पार कर गई। 8 से कुछ 8.2 के आसपास। अगर हम ये देखें, यहाँ पे बिंदु हम x ले लें, यहाँ y ले लें, तो हमारा 8.2 बन रहा है। ठीक है। और अगर हम किनारे पे ले रहे हैं बिल्कुल, तो 7 है। और बीच में आप कोई भी आप निशान ये लो, कुछ भी ले लो, तो आपका इन दोनों के बीच में घूम रहा है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे निकटतम कब होंगे ये? परस्पर निकटतम कब होंगे? जब हमारा x या तो बिंदु A पर हो या D पर हो। और अगर A पे है तो y बिंदु B पर होना चाहिए। अगर x बिंदु D पर है तो y C पर होना चाहिए, तब वो परस्पर निकट होंगे। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? x और y परस्पर निकटतम होंगे अगर क्या? x जो है x A पर और y जो है B पर होना चाहिए। ये लिखा ना, x A पर y B पे, या दोनों में से एक कंडीशन हो। अगर x D पर और y C पर, यानी अगर x को हम D पर ले रहे हैं, y C पर लेंगे, तो ये परस्पर निकटतम होंगे। और परस्पर अधिकतम दूरी पर कब होंगे? अधिकतम दूरी पर होंगे अगर, इसमें कब होंगे? अगर x A पर है तो जो y है वो C पर होना चाहिए। इसमें भी कंडीशन क्या है? x A पर और y C पर। या अगर हम x को D पर ले रहे हैं तो y हमारा B पर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? x D पर और y A पर। इन दोनों इस कंडीशन में एक किसी एक लाइन पर होना चाहिए तो निकटतम होगा। इस दोनों में से कोई भी एक चीज मान्य होनी चाहिए, तो वो अधिकतम दूरी पर होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सहज ज्ञान। क्या क्या तुमने बताई दी, अपने सहपठ चर्चा की जब कर सकते हैं। अब अपने अनुमानों के बिंदु x और y को भुजाओं पर वास्तविक रूप में रखकर अपने अनुमानों का सत्यापन करेंगे। वो हमने करके देख लिया है कि पास में रख के देखिए, किनारों पे जब लाइन पर जा रहे हैं तो हमारा पास है, जब वो उल्टे एक दूसरे के दूर वाले कोनों पर है तो सबसे दूर है। वे मापिए, ये हमने कर लिया। x और y के बीच की दूरी को रेखाखंड x y की लंबाई मापकर ज्ञात किया जा सकता है। वही वो जैसे हमने x और y नाप लिया, 7 है, तो उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं निकटतम कब है और ज़्यादा क्या है, कब है। बिंदु x और y की न्यूनतम दूरी की तुलना AB की लंबाई से किस प्रकार की जा सकती है? कि इसके जो हमारा जो हमने x और y लिया है, AB जो हमारा AB 7 सेंटीमीटर है, इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसे यही होगा ना क्वेश्चन, x और y के बीच की न्यूनतम दूरी की तुलना a बाई की। अगर हम x के और y की अगर न्यूनतम दूरी हम कितनी तो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। वो किसके बराबर है? AB के। तो हम इसका क्या उत्तर लिख सकते हैं? x y की निकटतम दूरी किसके बराबर है? निकटतम दूरी AB की लंबाई के बराबर है। वो ये पूछना चाह रहा है, जो x और y हमने ये लंबाई नापी थी ना, ये वाली जो हमने x और y लंबाई नापी थी, AB के मुकाबले छोटी से छोटी किसके बराबर है? तो हम कह सकते हैं एक्स वाई की लंबाई कम से कम AB के बराबर है। ठीक है, इससे छोटी नहीं हो सकती, AB से छोटी नहीं हो सकती।
एक्स और वाई की स्थिति बदले और जांचे क्या कोई अन्य स्थिति जहां वे अपने निकटतम या अधिकतम दूर है। उसके अलावा कितने ही नाप लो, अधिकतम कब होगा, जब या तो ये कम से कम कब होगा निकटतम, जब ये लंबाई हो या ये दोनों दशमलव यहाँ रखे, ये दोनों बिंदु यहाँ पर रखे हो। अधिकतम कब होगा, जब एक ए पे हो, एक सी पे हो, या एक बी पर हो, एक डी पर हो। ये हमारा अधिकतम, ये निकटतम। एक्स और वाई की विभिन्न स्थितियों में एक्स वाई की लंबाई का हिसाब आप कैसे लगाएंगे। ऐसा करने की विधि है कि मान लीजिए यहाँ से एक्स कुछ दूरी पर, जिन पर आप विचार कर सकते, जैसे ए से एक्स की दूरी 5 मिलीमीटर है और बी से वाई की दूरी कितनी 3 सेंटीमीटर है। ये नाप लेते हैं, ये लगा लेते हैं निशान। वो कह रहे हैं एक्स से 5 मिलीमीटर यानी 1 का आधा, यहाँ पर ये हो गया 5 मिलीमीटर, और वाई की दूरी, बी से वाई की दूरी 3 सेंटीमीटर। यहां पर हम मान लेते हैं बी से यहां पर, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तब हमारी कितनी दूरी बनेगी, नापे, तब बन रही 7.1 के आसपास। और अच्छा, इसमें ये दोनों अगर पॉइंट 7 के साथ बराबर, जितनी दूरी से यहां पर हो इतनी दूरी से ऊपर हो, तो भी हमारा निकटतम दूरी मिल जाएगी। तब बन जाएगा 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। जब ए से एक्स की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी अगला जो लेंगे हम, ए और एक्स की दूरी 1 सेंटीमीटर, और बी की वाई से दूरी 1 सेंटीमीटर, यहां पर अगर हम इनको मिलाते हैं तब कितनी दूरी बनेगी, नापते हैं, तब बिल्कुल 7 मिल रही है। तब बन जाएगी 7 सेंटीमीटर और 0 मिलीमीटर। तो हम इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, निकटतम कब होंगे, या एक्स से ए की दूरी, और जो हम निकालते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, वाई से बी की दूरी बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, निकटतम कब होंगे, या तो इधर निकटतम होंगे, या यहां पर निकटतम होंगे, या अगर हम ये जितनी दूरी ये ले रहे हैं इतनी दूरी ये वाली ले ले, यानी ए और एक्स में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी, ये हमारा एक्स है, ये वाई है, जितनी ए एक्स की दूरी है उतनी ही बी वाई की दूरी है, फिर मिला रहे हैं तो हमारा ये निकटतम होगा। अब ए से एक्स की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ए से एक्स की दूरी हम ले लेते 2। ये सब आपको अपनी कॉपी में करके देखना है। ये हमारा x है, ये अब हमारी दूरी होगी 2 सेंटीमीटर, और b से y की दूरी 4 सेंटीमीटर। b से ये तो 4 है ही, यानी अब हम इन दोनों को मिलाएं, नहीं b से y ये है ना, ये 4 सेंटीमीटर है, अब y यहां पर है, तो हम इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, ये बन रहा है 7.5 के आसपास। तो क्या लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, और आगे भी। ठीक है, इस तरह हम करते गए और हमें ये पाया, हम ये देख रहे हैं कि बीच में जो 2 पॉइंट ले लो, 2 रेखाओं पर सबसे छोटी दूरी क्या होगी, सबसे ज़्यादा दूरी क्या होगी। सबसे छोटी दूरी हमें ये पता चला है कि या तो इस लाइन पर हो या इस लाइन पर हो, या यहाँ से जो ये लंबाई है बराबर हो जाए, या ऊपर से लंबाई बराबर हो जाए, तो हमारी सबसे कम दूरी, सबसे छोटी दूरी बनेगी। सबसे लंबी दूरी कब बनेगी, जब यहाँ से यहाँ नापो या यहाँ से यहाँ नापो। मुझे नहीं पता एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं। क्या इसे लिखने का कोई और संक्षिप्त विधि है? हम देखते हैं कि इन सभी वाक्यों में केवल एक्स और वाई की स्थिति, वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए से एक्स की दूरी 5 मिलीमीटर,
भाई जो ये लाइनों में लिखा है इसको छोटे में कैसे लिख सकते हैं। और बी से वाई की दूरी हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, तो इसकी हो जाएगी 7.1 सेंटीमीटर। इसी तरह ए से एक्स की दूरी हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, बी से वाई की दूरी भी 1 सेंटीमीटर है, और इधर ये हो जाएगी 7.0 सेंटीमीटर। अगर ए से एक्स की दूरी यानी ए एक्स है 2 सेंटीमीटर, बी से वाई है 4 सेंटीमीटर, तो एक्स की दूरी कितनी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। ये बताना चाह रहे हैं इस चीज़ को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, संक्षिप्त में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगला, क्या आपने यह जांचा जब ए और एक्स को क्रमशः ए और बी से समान दूरी पे रखते हैं तब एक्स वाई की लंबाई क्या होती है। तब वो लंबाई अभी नापी थी ना हमने, ए से एक्स की दूरी कितनी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर भी 5 रख दें और यहाँ पर भी मतलब वो रख दें 0.5 मिलीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे, तब भी हमारा 7 मिलेगा। आप नाप के देख लेना। तब एक्स और वाई की लंबाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। दोनों हमने एक एक नाप के ही देखा था, यहाँ से भी एक है, यहाँ से भी एक है, तो भी हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर हम 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर यहाँ लेंगे, 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लेंगे, इनको मिलाएंगे तो भी हमारी जो दूरी है वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और आगे इसी तरह बराबर बढ़ाते जाओगे तो हमारी दूरी बराबर आएगी। ए बी की तुलना में, प्रत्येक अवलोकन, ए बी की लंबाई की तुलना में एक्स वाई की लंबाई कैसे, तथा 4 चतुराकृति में ए बी का एक्स वाई का आकार क्या बनेगा। जो ये जैसे ये आकार बन रहा है हमारा, ये आकार बन रहा है आयत का, तो आकार कैसे बनेगा, आयत। एक्स वाई की लंबी कैसी है, दोनों बराबर है। ये इसका कर रहा है कि इसका अवलोकन करके बताओ, दोनों बराबर हैं। एक्स और वाई के बीच की अधिकतम दूरी एसी या बीडी की लंबाई में तुलना में कैसे करेंगे, को एसी या बीडी की लंबाई में भी कैसे, तो ये बराबर, अगर एक ए पे हो, एक सी पे हो, एक बी पे हो, एक डी पे हो, तो हम क्या करेंगे, तब दोनों दूरियां बराबर होंगी। ठीक है, कहने का मतलब इतना घुमा फिरा के बोला है। संक्षिप्त कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई भी एक आयत लेते हो, चलो दूसरी आयत हम लेते हैं, सबसे कम दूरी कब होती है, या तो ये वाली लाइन, यानी यहाँ से दूरी बढ़ाते जाओ, बिल्कुल बराबर दूरी बढ़ानी है, मिलाते जाओगे तो सबसे कम दूरी क्या होगी, सबसे कम दूरी किसके बराबर होगी, नीचे वाली भुजा की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, करते करते चाहे एंड तक आ जाओ, लेकिन जितना यहाँ से बढ़ा रहे हो इतना यहाँ से बढ़ाते रहोगे, दूरी सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा कब होगी, जब इसको और इसको जो बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल दूर जो किनारे, जितनी दूर किनारा होगा उतनी ज़्यादा लंबाई हो जाएगी। यहाँ से अगर हम यहाँ मिला दें, ये हमारी दूरी लंबाई से दूर होगी, या अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारी ये बड़ी से लंबा, क्योंकि खुद ही देख के आप बता सकते हो जितना दूर कोना होगा, एक बच्चा इस कोने में बैठा है, एक उस कोने में बैठा है, तो सबसे दूर वही बच्चा बैठा होगा। यानी एक इस कोने, मान लो एक कमरा होता, जैसे हम कमरे से भी लगाए, आपका माना ये कमरा है, सबसे दूर कब होगा बच्चा, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, तभी सबसे दूर होगा ना। या एक बच्चा इस कोने में बैठा है, एक इस कोने में बैठा है, तब ये जो दूरी आपस में की सबसे ज़्यादा होगी। सबसे कब पास होगी, जब यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर हो जाए, यहाँ बैठा है, ये भी यहाँ बैठ जाए, तब भी बिल्कुल जो दूरी है वो जो लंबाई है सबसे कम होगी। एक यहाँ बैठ जाए, एक यहाँ बैठ जाए, लंबाई सबसे कम होगी। एक यहाँ बैठ जाए, एक यहाँ बैठ जाए, लंबाई सबसे कम होगी। बस ये यही बताना चाह रहा है कि इसके बराबर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे दूरी सबसे कम होगी, और सबसे अधिक दूरी के सिर्फ 2 ही वो होंगे, पॉइंट्स होंगे, ये एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, बस। उसके अलावा सारी कम से कम और ये बड़ी से बड़ी लंबाई के बीच में वो लंबाइयाँ चलती रहेगी। इसमें इतना ही बता रखा है। अब कल हम करेंगे रचना कीजिए आयतों को तोड़ना, ये करना सीखेंगे, रचना बनाना। ठीक है, तब तक ध्यान रखो, टेक केयर।